किसी गांव में राधे श्याम नामक एक लोहार रहता था। उसका एक पूरा भरा परिवार था। उनके लालन पालन के लिए कई बार उसको कड़ी मेहनत करना पड़ता था। सुनती हो भाग्यवान, मैं काम पर जाने वाला हूँ, तो कृपा करके मेरा खाने का डब्बा पैक करके दे दो। और हाँ, मुझे आने में देर हो जाएगी, हो सकता है मैं रात को आऊँ, तो तुम लोग खाना खाकर सो जाना। ऐसा कहकर राधे श्याम टिफिन का डब्बा लेकर वहाँ से चला जाता है। काम पर जाने का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। उसे कुछ आवाज सुनाई दी। जैसे ही वह पास गया तो उसने देखा कि एक साधु बाबा तपस्या कर रहे हैं। बाबा जी, आप ठीक तो है ना? आओ राधे श्याम बेटा, यहाँ आओ। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे भूख लगी है, तुम्हारे टिफिन के डब्बा में से मुझे खाना खिलाओ। राधे श्याम कुछ संकोच न करते हुए अपना टिफिन का डब्बा बाबा को दे देता है। देखते ही देखते बाबा ने राधे श्याम का पूरा खाना खा गया और कहा, बेटा, मैंने तुम्हारा पूरा खाना खा दिया, मुझे माफ करना। अब तुम क्या खाओगे? कोई बात नहीं बाबा, मैं काम के लिए बाजार जा रहा हूँ, वहीं से मैं कुछ खा लूँगा। राधे श्याम का अच्छा व्यवहार देखकर बाबा ने उसे खूब आशीर्वाद दिया और उपहार के रूप में एक हथौड़ा भी दिया। बेटा, यहाँ मेरी तरफ से एक उपहार है जो तुम्हारे लिए है, इसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। बाबा जी, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए काफी है। इसे मैं रखकर क्या करूँगा भला? इसे आप ही रख लीजिए। ये कोई मामूली हथौड़ा नहीं है बेटा, ये एक जादुई हथौड़ा है जो कि मेरे गुरुजी ने मुझे दिया था। अब मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। इसे अच्छे कामों के लिए उपयोग करना और याद रखना, इसे दूसरे के हाथ लगने ना देना। ऐसा कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। फिर राधे श्याम भी अपने हाथ में हथौड़ा लेकर बाजार की ओर चला जाता है। अरे क्यों ना जो बाबा ने हथौड़े दिए हैं उससे मैं औजार बनाऊं। राधे श्याम ने जैसे ही हथौड़े से लोहे पर चोट मारी तो वह तुरंत औजार में परिवर्तन हो गया और जब वह दूसरी चोट मारा तो लोहे के बर्तन बन गए। अरे सच में यह तो एक जादुई हथौड़ा है, इससे तो मैं अपना काम को जल्दी कर सकता हूँ और मुझे समय भी मिल जाएगा इन्हें बेचने के लिए। राधे श्याम जो बनाने के सोच के साथ उस लोहे पर हथौड़े मारता तो वह वही सामान बन जाता। इस प्रकार राधे श्याम ने बहुत सारे बर्तन बना लिए। इस प्रकार वह जल्दी काम खत्म करके घर की ओर चला गया। आप आ गए जी, आप तो बोले थे कि आप देरी से आएंगे, फिर जल्दी कैसे आए? मुझे रास्ते में बाबा मिले थे, उन्होंने यह एक जादुई हथौड़ी दी है, इससे बर्तन बनाने से जल्दी बन जाता है, तो काम खत्म करके मैं घर आ गया। ये तो अच्छी बात है जी, अब हम लोगों के लिए भी आपके पास समय होगा। इस प्रकार राधे श्याम उस हथौड़ी से मन चाहे बर्तन बनाता था और उसे कभी कभी गांव में भी ले जाकर बेचता था। धीरे धीरे उसके घर के स्थिति में भी सुधार होने लगा। एक दिन गांव का मुखिया उसके घर आया और बोला, राधे श्याम, मैं तुमसे कुछ बात करने आया हूँ। हाँ मुखिया जी, कहिए क्या बात है? राधे श्याम, हम गांव वाले को शहर जाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है क्योंकि रास्ते के बीच में पहाड़ है जो कि हमारा बाधा है। भला मैं क्या मदद कर सकता हूँ? तुम गांव वालों के लिए बहुत मदद कर सकते हो। हम लोग चाहते हैं कि तुम अपना हथौड़ी से उस पहाड़ को तोड़ दो ताकि आने जाने का रास्ता बन सके। अगर ऐसी बात है तो मुखिया जी, मैं इसके लिए तैयार हूँ। मुखिया और राधे श्याम उस पहाड़ की ओर चले गए। राधे श्याम अपने हथौड़े से उस पहाड़ पर चोट किया तो पहाड़ दो टुकड़ों में टूट गया तो गांव वाले खुशी से नाचने लगे। कुछ देर के बाद राधे श्याम अपने घर की ओर जाने लगा, लेकिन उसके मन में कुछ बातें खटक गई।
मैं इस जादुई हथौड़े की सहायता से अपने कामों को जल्दी व आसान कर तो लेता हूँ, लेकिन इससे कोई ज्यादा मुनाफा भी तो नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, बाबा से पुनः मिल लेता हूँ, क्या पता मेरी शंका दूर हो जाए। राधे श्याम ऐसा सोचकर जंगल की तरफ चला गया। वहाँ उसे बाबा मिला और उसने अपनी सारी बात उस बाबा को बता दी। तब बाबा बोले, राधे श्याम, इसका उपयोग सिर्फ बर्तन बनाने और पहाड़ तोड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे तुम अपनी मन का कुछ भी बना सकते हो और तो और कठोर से कठोर वस्तु को तोड़ भी सकते हो। राधे श्याम ने उस जादुई हथौड़े के उपयोग के बारे में अच्छे से जानकारी ली और वहाँ से घर की ओर चला गया। इस प्रकार राधे श्याम घर में आकर मन में जो कुछ सोचता और अपने हथौड़े से चोट मारता तो वह वस्तु बन जाता जिसकी वह सोच रखता। इस प्रकार कई दिन बीत जाते हैं और वह कुछ महीनों में बहुत अमीर आदमी बन जाता है। अमीर बनने के बाद भी उसे जो चीज की आवश्यकता होती वह अपने हथौड़े पीटता और वह वस्तु प्राप्त कर लेता। कहानी से सीख, चाहे कोई वस्तु हो या दिमाग, इनका इस्तेमाल अच्छे से करना चाहिए। साथ ही अपने पास जो वस्तु है उसका मोल समझना जरूरी है। व्यर्थ में हताश होने से कोई काम नहीं बनता।